भारत देश से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। ये बयान है पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, और पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली न्यूज़ अपडेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज़ गलियारों से एक बड़ी ही रोचक न्यूज़ खबर निकल कर आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ उसको शेयर किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री हैं मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल जी ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। खैर, हम हिंदुस्तानी तो इसके बारे में पहले से पर आज पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल गया है। तो आइए शुरू करते हैं मिफ्ताह इस्माइल जी के उस बयान से जो उन्होंने पाकिस्तान की न्यूज़ लॉन्ड्री को दिया है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने शुक्रवार को एक बयान दिया कि उनका मुल्क भारत और बांग्लादेश से इतना पीछे क्यों हो गया है। इस्माइल जी ने बताया कि एक बांग्लादेशी की औसत उम्र पाकिस्तानियों से 5 साल ज़्यादा होती है। हर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से 3 साल ज़्यादा पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की सरकार ने लंबी गलतियां की हैं और इन गलतियों की सज़ा भुगती है वहाँ के रहवासियों ने। हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 अरब डॉलर भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ इस साल जब इमरान खान के बाद प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को वित्त मंत्री बनाया था। मिफ्ताह इस्माइल कुछ महीने ही वित्त मंत्री रहे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कई ऐसे कड़े फैसले लिए थे। इसके साथ ही इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत भी फिर से शुरुआत की थी। मिफ्ताह इस्माइल जी ने कहा है कि भारत की पूरी दुनिया में बहुत इज्जत है। भारत 150 अरब डॉलर का निर्यात करता है। 150 अरब डॉलर का तो केवल आईटी का निर्यात करता है। इस्माइल जी का कहना है कि हमने यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने शुरुआत तो साथ में की थी, यहाँ तक कि 90 के दशक तक हम उनसे आगे थे। हमने अपने लोगों को क्या दिया। पाकिस्तान के 50% बच्चे जो स्कूल जाने लायक हैं वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर हम मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मिफ्ताह का कहना है कि जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था तो वहाँ की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। 361 सीटें सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में थी और 138 पश्चिमी पाकिस्तान में थी। मुजीब उर रहमान साहब पूर्वी पाकिस्तान से जीते और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब पश्चिमी पाकिस्तान से जीती थे, जबकि आवामी लीग 160 सीटें जीती थी और भुट्टो साहिब 138 में से कुल 80 सीटें जीते थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की आबादी 15 करोड़ है और हम यानी पश्चिमी पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ पर पहुंच गई है। किसी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण की बात कर दे। अब ज़रा सी बात करेंगे तो यहाँ पे इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस्माइल जी का कहना है कि हम मौलवी से डरते हैं, वोट लेने के लिए इनका इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान में चाहे सेना की हुकूमत हो या राजनीतिक हुकूमत हो, लेकिन किसी ने भी इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की है। जनसंख्या विस्फोट को कौन सुलझाएगा? बच्चों को स्कूल में कौन भेजेगा? पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ना करना एक संस्कृति बन गई है। हमें पाकिस्तान की राजनीति में फ़ौज की भूमिका को कम करना होगा। पूर्व वित्त मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान महज 1% रिपब्लिक है। पाकिस्तान में बस ड्राइवर का बेटा बस ड्राइवर ही बनता है और तालीम केवल 1% लोगों को मिलती है। मैट्रिक पास यहाँ के बच्चों से पूछिए कि 40 का 70% कितना होगा तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को मदरसा में भेजा जाता है और मदरसा कभी भी आपको गणित या विज्ञान की शिक्षा नहीं देता। माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और गूगल सबके सीईओ भारत से आए हैं। ये आईआईटी से निकल कर आते हैं। अपने यहाँ सरकारें बदलती रहती हैं और हमारे यहाँ जब सरकारें बदल रही थी तब भारत में नेहरू आईआईटी बनवा रहे थे। हमारे बच्चों को आईटी के बारे में क्या पता है। वित्त मंत्री जी का ऐसा कहना है कि मैं बिल्कुल भी वामपंथी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में सच कहना लेफ्ट होना ही होता है। अगर सच कहना, सच को स्वीकार करना वामपंथी होना है तो हाँ, मैं हूँ, लेकिन मैं मुक्त बाज़ार की वकालत करता हूँ। रियासत कम से कम तालीम और सेहत तो दे।
हमारे बच्चे खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान की एक उपलब्धि है कि नए लोगों को उन्होंने मौका दिया है, लेकिन बच्चे को शिक्षा और सेहत मुफ्त दे, बाकी बच्चे अपना भविष्य खुद बना लेंगे। इसके साथ व्यापार के आदान प्रदान को लेकर वित्त मंत्री जी का कहना है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि भारत से प्याज और टमाटर हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे टमाटर और प्याज ना लेने से हिंदुस्तान हमें कश्मीर नहीं दे देगा। भारत हमसे 8 गुना ज़्यादा सेना पर खर्च करता है, हमारा कोई उनसे मुकाबला नहीं है। कराची और लाहौर में जितने विमान जाते हैं उनसे ज़्यादा विमान तो मुंबई और दिल्ली में उतरने वाले विमान की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान आज दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है, वहाँ का क्षेत्रीय व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। कहना है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर चला गया है। पाकिस्तान अभी अपनी अर्थव्यवस्था किसी तरह से अलग अलग कर्जदाताओं की मदद से चला रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के डेटा के मुताबिक 30.3 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 7.59 अरब डॉलर हो गया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह गिरावट विदेशी कर्जों में भुगतान के कारण हुआ है। इनमें ब्याज और व्यावसायिक कर्जों के भुगतान भी शामिल हैं। पाकिस्तान में जो भयानक बाढ़ आई थी और उसकी तबाही के कारण अर्थव्यवस्था की और भी बुरी तरह से हालत खराब हुई है। दक्षिण एशिया के कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है और स्थानीय मुद्राएं भी ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर हुई हैं। पाकिस्तान अगस्त के आखिरी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 अरब डॉलर का कर्जा ले चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज आना अभी बाकी है। पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आयात पर भी कई तरह की पाबंदी लगाई हुई है। मिफ्ता इस्माइल जी ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की कोशिश के कारण IMF से डील पटरी पर आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब और कतर से कर्ज की व्यवस्था करने में भी सेना की अहम भूमिका रही थी। तो दोस्तों, ये था इस्माइल जी पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री का बयान, जो उन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को समझाने के तौर पर कहा है। तो पता चलता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कितना पीछे है। लेकिन अगर आतंकवाद की बात करें तो मेरी तो लगता है शायद पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान नंबर 1 पे है। अगर जो ध्यान पाकिस्तान की गवर्नमेंट आतंकवाद को बढ़ाने में देती है, अगर उतना ध्यान वहाँ पे शिक्षा और सेहत को दिया जाए या व्यवसाय को दिया जाए तो पाकिस्तान भी कई तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज़ अपडेट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया दोस्तों।